नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो नित्यान् तान् तितिक्षस्व भारत। कहा कि मात्रा स्पर्शा, मात्रा का अर्थ है जो विद्वानों ने किया है, उसका अर्थ होता है जो तन मात्राएं हैं। तो पंच महाभूत माने पंच तत्व, जिसको हम क्षिति जल पावक गगन और शमीर कहते हैं। तो उन पांचों के 5 तन मात्राएं हैं जिनको शब्द रूप रस गंध और स्पर्श कहते हैं। एक महाभूत की तत्व की एक तन मात्रा है। ये इन्हीं से इंद्रियों का निर्माण है। तो इंद्रियों के जो विषय हैं उसी को मात्रा स्पर्श कहा है। मात्रा का अर्थ विषय भी कहा और स्पर्श माने उनका जो सुख है, संयोग है, इसी को मात्रा स्पर्श कहा है। टेक इंद्रियों का विषय, कान शब्द सुनना चाहता है, सुंदर शब्दों को। नेत्र सुंदर वस्तुओं को देखना चाहते हैं। नेत्रों का काम तो देखना है और रूप देखना, तो रूप उनका तन्मात्रा है। जिह्वा स्वाद लेना चाहते हैं और नाक जो है नासिका वो सुगंधि। त्वचा जो इंद्रिय है, त्वक इंद्रिय, वो स्पर्श सुख चाहती है। तो ये जो पंच तन मात्राएं हैं, ये विषयों की एक प्रकार से कहें तो उन्हीं का संयोग है, उन्हीं का सुख है। इस सारे विषयों के सुख को और कहा कि हे कौन्तेय, यहाँ संबोधन स्त्री वाचक जो शब्द हैं, जब उनसे पुमान शब्द बनाते हैं, गोत्र का या वंश का अर्थ करते हैं, तो ढक प्रत्यय होता है संस्कृत व्याकरण में। स्त्री जो ढक, तो कुंती से ढक प्रत्यय किया तो कौन्तेय बना। माने हे अर्जुन, हे तीक्ष्ण बुद्धि वाले, सूक्ष्म बुद्धि वाले अर्जुन। कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः। शीत उष्ण माने सर्दी गर्मी। तो जीवन में बहुत बार ऐसी स्थितियां आएंगी जब व्यक्ति को सुख और दुख भी आएंगे। कैसे आएंगे? जैसे सर्दी गर्मी आती रहती है। तो इसी द्वंद्व को समझाते हुए भगवान कह रहे हैं कि द्वंद्व मनुष्य के जीवन में आते रहते हैं। जैसे दिन रात्रि होते हैं, जैसे प्रारब्धवशात कभी सुख आया, कभी दुख आया, कभी लाभ हुआ, कभी हानि हुई, कभी यश भी मिल जाता है और कभी अपमान भी मिल जाता है। तो ये जीवन के क्रम है, इनको हम द्वंद्व कहते हैं। इसी द्वंद्व की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं कि शीतोष्ण सुख दुःखदाः। शीत उष्ण सुख और दुख, ये क्या है? मात्रा स्पर्शा। केवल विषयों के संयोग से एक सुख और दुख आते रहते हैं। तो ये है क्या? आगमा पायिनः। हे अर्जुन, ये आगमा पाई हैं। ये आगमा पाई शब्द है आते और जाते हैं। जो नितांत क्षणभंगुर है, आया और बहुत दिन तक टिकेगा, ऐसा नहीं। दुख आता है तो लगता है कि अभी पता नहीं कब इसका अंत होगा। सुख आया तो क्षण भर में बीतता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि सुख में जीव भूल जाता है, उसको लगता है कि हमेशा ऐसा ही सुख प्राप्त होता रहेगा। तो जैसे सुख आते हैं वैसे बाद में दुख भी आते हैं। ये वैसे आते हैं जैसे चक्रवत, किसी रथ का पहिया हो, साइकिल का पहिया हो, ऊपर जाता है नीचे आता है, वैसे मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते हैं। लेकिन ये आगमा पाई है, माने क्षणभंगुर हैं, आज रहें और कल फिर ये नष्ट होंगे, दिन रात्र की भांति हैं। अनित्याः भी प्रयोग कर दिया, ये अनित्य है। आगमा पाइनो अनित्याः। अनित्य का अर्थ है कि ये टिकने वाले नहीं हैं, ये नित्य नहीं है कि सदैव बने रहेंगे। इसलिए दुख में विचलित मत हो और सुख में बहुत हर्षित मत हो, दोनों में सम बने रहिए। समत्व का एक प्रकार से उपदेश देते हुए बात कह रहे हैं कि जो भी सुख दुख हैं, सर्दी गर्मी है, जैसे ऋतु परिवर्तन होता है वैसे दुख आया है तो वो भी बदलेगा, सुख आया है तो ये भी बदलेगा, ये निश्चित ही अनित्य हैं। तान तितिक्षस्व भारत। हे भारत, तान माने उन दुख को या सुख को, दोनों को। तितिक्षस्व, तितिक्षस्व का अर्थ है तितीक्षा करो। तितीक्षा का अर्थ है सहन करना। तितिक्षस्व, ये सुख आवे उसको भी सहन करिए, दुख आवे उसे भी सहन करिए। ये ना हो कि सुख में हम बहुत प्रसन्न हो और दुख में विचलित हो, दोनों को सहन करना चाहिए। सर्दी और गर्मी को बराबर सहन करने का अभ्यास डालना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, दुख को भी सहन करो, सुख को भी सहन करो, क्योंकि ये दोनों अनित्य हैं, नित्य नहीं है, क्षणभंगुर हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से
ये संकेत करते हैं, सूचना देते हैं कि कभी भी आप विषयों के सुखों में रम मत जाइए। विषय का सुख निश्चित ही चलते हुए कभी अच्छी सुगंध आएगी, फिर कभी दुर्गंध भी आ सकती है। कभी अच्छी वस्तुओं का स्पर्श का सुख मिलेगा और कभी बुरी वस्तुओं का भी। कभी हो सकता है सुंदर शब्द मिलने को मिले, सुनने को मिले, और कभी बुरे शब्द भी आएंगे। कभी हो सकता है कि हमको स्वादिष्ट भोजन मिले, कभी स्वादिष्ट नहीं भी मिल सकता है। ऐसा भी भोजन मिले जिससे जीविका केवल चल सके, भूख मिट सके। तो इसलिए जब ऐसी स्थितियां आए तो स्थिति में आप चाहे सुख की स्थिति आ रही हो या दुख की आ रही हो, दोनों को अनित्य समझते हुए, माने टिकने वाले नहीं हैं, इनको क्षणभंगुर समझते हुए, हे अर्जुन आप इनको सहन करिए, इनमें रमिए मत, इनमें कभी व्यथित मत होइए, दुखी मत होइए। तो ये जो श्लोक है वो इतना ही संकेत देता है कि विषयों के सुख में कभी डूबिए मत। न तो आप सुख में डूबिए और न दुख में। लेकिन जो दुख का क्षण होता है वो प्रायः दो ही स्थितियों में आता है। वो ये है कि धन हरणे जन मरणे, कोई अपना बहुत आत्मीय जन की जब मृत्यु होती है, अपना ही कोई होता है, तो वियोग का इतना बड़ा दुख आता है जो व्यक्ति उसको उस क्षण बर्दाश्त नहीं कर पाता। और दूसरा जब धन का हरण होता है, जिसको जोड़ जोड़ कर बनाया हो, तो दोनों में दुख विशेष करके आते हैं। लेकिन इन दोनों स्थितियों में अगर उसका पहला जो संवेग है दुख का व्यक्ति सहन कर ले तो निश्चित ही फिर वो दुख क्षीण होता चला जाता है। इसीलिए भगवान इस पर जोर देते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन तुम दोनों में समान रूप से इसको अनित्य समझते हुए तितिक्षस्व माने सहन करो। ये 14वें श्लोक का भाव है। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को फिर इसी को और स्पष्ट करते हुए बता रहे हैं। कहा कि यम हे न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोऽमृतत्वाय कल्पते। सम दुख सुखम धीरम सोऽमृतत्वाय कल्पते। इसका अर्थ है कि यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ। पुरुषर्षभ प्रयोग किया है, पुरुष वदन, पुरुष धन ऋषभ। ऋषभ का अर्थ है श्रेष्ठ और पुरुष बने पुरुष जी। तो पुरुषर्षभ माने हे श्रेष्ठ पुरुष, पुरुषोत्तम। पुरुषों में जो उत्तम है उसको पुरुषर्षभ कहते हैं। जैसे ऋषभ शब्द श्रेष्ठता का वाचक है, तो एक पुरुषम भी यहाँ आया, उसके बाद पुरुषर्षभ कहा। दो शब्द प्रयोग है पुरुष के लिए। पुरुष का अर्थ है पूरी संपूर्ण गीता में कहीं भी पुरुष का अर्थ व्यक्ति, मनुष्य या पुरुष, अथवा ये कह लें कि केवल जिसको हम मर्द कहते हैं उन्हीं के लिए प्रयोग नहीं है। पुरुष अर्थ दोनों में है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, संपूर्ण जीवात्मा के लिए पुरुष दाया है। पूरी सेते, पूरी का अर्थ होता है कि जो हमारी देह है, इस देह में हम रहते हैं, शयन करते हैं। तो चूंकि आत्मा इस देह में रहती है और आत्मा न तो पुरुष उसका स्वरूप है, न स्त्री है, न नपुंसक है, वो तो तीनों में रहता है। तो इसीलिए जहाँ कहीं पुरुष शब्द आया गीता में वो स्त्री के लिए ही संकेत करता है, संपूर्ण जीवात्मा के लिए क्या करता है। इसीलिए भगवान ने यहाँ कहा कि हे पुरुषर्षभ, माने आप तो श्रेष्ठ पुरुष हैं, आप पुरुषोत्तम हैं। तो सम दुख सुखम, दुख सुख को आप सम माने समान समझें। श्रेष्ठ पुरुष कभी भी न तो दुख में, देखें श्रेष्ठ पुरुष के लक्षण, ये जिसको हम धीर पुरुष, पहले ही भगवान ने कहा था कि वो जो धीर तत्र न मोह्यते, 13वें श्लोक में वर्णन आया है कि धीर पुरुष उसमें कभी भी मोहित नहीं होते। तो धीरता का अर्थ हमारे शास्त्रों में कई पुरुषों के माध्यम से, जैसे भगवान राम के माध्यम से बताया कि अभी तो कहा गया कि आपको राज्य मिलेगी, थोड़ी देर बाद के लिए कहा कि जंगल जाओ। तो दोनों में न तो हर्ष हुआ न विषाद हुआ। वही अर्थ बता रहे हैं कि जो सुख और दुख है उसको समान समझने वाले। यम माने जिसको, धीरम माने धीर पुरुष, और पुरुषम शब्द आया ही है, धीरम पुरुषम माने धीर पुरुष। एते न व्यथयन्ते, ये इंद्रियों के विषयों से जो व्यथयन्ते माने व्यथित नहीं होते, व्याकुल नहीं होते, पीड़ित नहीं होते, दुखी नहीं होते, वही लोग ऐसे हैं। स अमृतत्वाय कल्पते, वही अमृतत्व के लिए, कल्पते माने यहाँ योग्य होते हैं, योग्यता के लिए। तो अमृत शब्द ही है जो मृत न हो। तो ये मृत नहीं होता, ये कौन है? आखिर में वो कौन वस्तु है जो कभी मरता नहीं? जो तो उत्पन्न हुआ सब मरते हैं। तो कहा कि अमृतत्व का अर्थ है आत्मा,
इसी को अद्वैत वेदांती कहा करते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, वो अद्वैत कर देते हैं दोनों में। तो जीवात्मा हो और जीवात्मा की जो आत्मा है वह कभी नष्ट होने वाली नहीं है, वो हमेशा एक रूप बनी रहती है, वो नित्य है, वो शाश्वत है, वो नष्ट नहीं होती। लेकिन शरीर नष्ट होती है। शरीर के लिए तो पहले ही कह दिया कि ये कौमारम यौवनम जरा, जैसे कुमारावस्था यौवन अवस्था जरा अवस्था आती है वैसे ये शरीर बदल जाती है। तो शरीर तो नष्ट होता है, वो तो मृत होता है, लेकिन तब मनुष्य किसको प्राप्त होगा, पुरुष किसको प्राप्त होगा? उन्होंने कहा अमृतत्वाय कल्पते, अमृतत्व को प्राप्त कर लेगा। तो अमृतत्व का अर्थ है आत्म तत्व को जान लेगा। जो आत्म तत्व को जान लेता है वह कभी भी व्यथित नहीं होता, व्यथित माने दुखी नहीं होता। आत्मा का कुछ कभी बिगड़ता नहीं, आत्मा एक रस बना रहता है। जो कुछ अंतर आता है शरीर पर आता है, शरीर में रोग भी होता है, शरीर का जो शोक है, नाते सब शरीर के होते हैं। अगर किसी की मृत्यु भी होती है तो उसका नाता तो शरीर से ही है, आत्मा से कोई नाता नहीं। आत्मा तो एक ही है, दो होते ही नहीं। तो जब आत्मा को हम जानेंगे तब अपने अतिरिक्त और कोई है ही नहीं, इसलिए अमृतत्व को ही प्राप्त हो जाएंगे, फिर मृत्यु आदि का भय मिट जाएगा। तो जो ये अमृतत्व है अर्थात मोक्ष या कह लीजिए कि आत्मा अथवा मुक्ति, इसके लिए योग्य होगा। कौन होगा? जिसने भी एते माने इन इंद्रियों के, जो इंद्रियों का सुख अभी कहा गया ना, पूर्व श्लोक में आया, तो जो इंद्रियों के विषय में कभी भी व्याकुल नहीं होते हैं या इंद्रियों का सुख जिसे व्याकुल नहीं बनाता है, ऐसा धीर पुरुष जो सुख और दुख में धीर बना रहता है, एक रस बना रहता है, वही आत्म तत्व का बोध का योग्य बन पाता है, वही आत्म तत्व का बोधक होता है, उसी को तत्व ज्ञान होता है। जब तक तत्व ज्ञान नहीं है तब तक तो व्यक्ति सुख और दुख को हमेशा अंतर करता रहेगा। लेकिन जैसे तत्व बोध होता है जो ज्ञानियों को हुआ करता है, वो फिर कभी भी न तो दुख में दुखी होते हैं न सुख में बहुत सुखी होते हैं, फिर एक रस हो जाते हैं। तो यही एक रसता की बात भगवान करके इस श्लोक के माध्यम से सूचना देते हैं कि अर्जुन, अगर तुम ये बात मानकर चल रहे हो, तुम्हारे ये अपने हैं, तो ये अपने माने इनसे आप शरीर का नाता मान रहे हो ना। अगर आत्मा का नाता मानोगे तो आत्मा तो नष्ट नहीं होने वाला है, वो तो अमृत है। तब फिर किस बात के लिए तुम व्यथित हो रहे हो, दुखी हो रहे हो? इसलिए कभी भी सुख और दुख जो इंद्रियों के विषय प्राप्त हो रहे हैं, जिस भी रूप में, उनमें समान बने रहो, धीर बने रहो। धीर का अर्थ ही है कि कभी भी विकार की स्थिति आवे और मन में विकार ना आवे, एक ऐसे व्यक्ति को ही हम धीर पुरुष कहा करते हैं। धीर की विशेष व्याख्याएं भगवान आगे चल करके, जहाँ दूसरे ही अध्याय के बाद में जिसको हम कहेंगे कि स्थित प्रज्ञ, तो स्थित प्रज्ञ कौन होता है? स्थित का भी अर्थ है कि जो स्थिर है, अप्रज्ञ बुद्धि से ही अभिप्राय आएगा। तो वहाँ जो है इसकी विस्तार से चर्चा है। इस श्लोक में एक संकेत करते हुए कह रहे हैं कि आप इंद्रियों के विषयों को भूल जाइए, इंद्रियों के विषयों में फंसिए मत, उनके सुख में न तो सुखी होइए न उनके दुख में दुखी होइए। जब इस स्थिति में आ जाएंगे तो जो भी पुरुष इस स्थिति में पहुंच जाता है वो अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, माने आत्म तत्व को सच्चे ढंग से वो जान लेता है, और वही व्यक्ति तत्वज्ञ कहा जाता है, ज्ञानी कहा जाता है। ये इस श्लोक के माध्यम से बताया। 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः स्त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः। नासतो विद्यते भावः, भावः न असतः विद्यते, असत का भाव विद्यमान नहीं होता। असत्य, ये जिसको हम असत्य कहते हैं वो मिथ्या ही एक प्रकार की बात है। तो मिथ्या का अभिप्राय होता है जो नहीं है, असत मने भी जो नहीं है, उसका भाव कहाँ से बनेगा? जैसे वंध्यापुत्र की बात कहें, वंध्यापुत्र कभी नहीं होता, अब वह तो असत ही है, पर शब्द में तो आ गया कि वंध्यापुत्र। ठीक इसी प्रकार से जैसे कहें कि किसी ने कहा कि ये सस श्रृंग है, सस माने खरगोश और श्रृंग माने सिंह, तो सस श्रृंग हो नहीं सकता, आकाश पुष्प नहीं हो सकता, आकाश में कोई फूल खिल जाए
तो ये सब असत है, इसका कभी भाव बन नहीं सकता, पर शब्द में प्रयोग होता है। तो ठीक सृष्टि का वर्णन करते हुए बता रहे हैं भगवान कि ये संसार को आप जिस रूप में देख रहे हैं, यह संसार निश्चित ही असत है, सत नहीं है। तो इसका भाव क्या है, कैसे ये बना है, हमको तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अर्जुन कह सकते हैं कि ये तो प्रत्यक्ष तो दिखाई दे रहा है संसार, अभी हमारे ये सब सारे नातेदार, हम स्वयं, आप ही, तो इसको भगवान इस रूप में बता रहे हैं कि देखो ये सत्ता है एकमात्र उस परमात्मा की, उस आत्मा की, उसी की सत्ता है। और शरीर की सत्ता उस आत्मा के कारण हम देख लेते हैं, उपाधि मात्र है। जैसे मिट्टी और मिट्टी का घड़ा, तो घड़ा क्या है, मिट्टी से बना हुआ। अब अगर मिट्टी तो बनी ही रहेगी, घड़े का रूप बिगाड़ दिया जाए तो फिर भी वो मिट्टी ही है, उपादान उसमें मिट्टी है, कारण मिट्टी ही है। मिट्टी को एक स्वरूप दे दिया, उपाधि बन गई, और उपाधि नष्ट हुई तो फिर वही मिट्टी हो गई। ठीक आत्मा जो है उसी की प्रामाणिकता है, आत्मा ही एकमात्र सत्य है। बाकी सारे पदार्थ जो आपको दिखाई देते हैं ये क्षरणशील हैं, विनाशी हैं, ये टिकने वाले नहीं हैं। सोते हुए जैसे व्यक्ति स्वप्न देखे, उस स्वप्नावस्था में एक संसार बस जाए, लेकिन जगने पर कुछ नहीं रह जाता। तो वो जो सपने में दिखाई दे रहा था वो सब असत था, उसका भाव नहीं हो सकता। आत्मा की चार पुरियां कही गई हैं। पुरी माने निवास, घर। तो चार घर हैं आत्मा के। एक तो जागृत अवस्था है, जागते हुए आत्मा उस अवस्था में रहती है, और सोते हैं स्वप्न अवस्था में एक घर उसका हो जाता है। सुसुप्ति में जब जाते हैं तो तीसरा घर है, और जब तुरीय अवस्था में होते हैं तब उसकी चौथी उसकी स्थिति माने चौथा घर हो जाता है। तुरीय अवस्था कहते हैं कि जब कभी भी समाधि लगती है, वो जो सुसुप्त से परे की चीज है, जहाँ असंप्रज्ञात और संप्रज्ञात समाधि की बात कही है, माने जहाँ किसी प्रकार का विकल्प नहीं रह जाता, चित्त भी शांत हो जाता है, अहम तत्व शांत हो जाता है, तो किसी चीज का भान नहीं रह जाता। उस अवस्था को, वहाँ सोने जैसी अवस्था नहीं होती, वो दूसरी अवस्था ही योगियों की अवस्था होते हैं, उसको तुरीय अवस्था कहते हैं। तो कहा कि जो असत है उसका कहीं से भाव विद्यमान नहीं है। असत माने असत पदार्थ, असत वस्तु, ये माया से उसको हम सत्य मानते हैं। माया को कहा है कि ये सत्व असत्वाभ्याम अनिर्वचनीयत्वम, ये भगवान शंकराचार्य ने उसकी व्याख्या किया। इसका अर्थ है कि न सत दिखाई दे रहा है, न असत दिखाई दे रहा है। सत असत से भी अनिर्वचनीय जो है वही है माया। तो असत वस्तु का कभी भी भाव नहीं रहता। भाव माने अस्तित्व, अस्तित्व हो ही नहीं सकता। विद्यते माने नहीं होता, वेद धातु अर्थ है होना। और सतः अभावः न विद्यते, सतः माने जिसका सत्ता है, माने सत्य तथ्य कुछ भी कह लें, तो जो सत्य है, जो तथ्य है, उसका कभी भी अभाव नहीं होता। घड़ा फूटने पर भी मिट्टी बनी रहेगी। सोने से बनी जितने जेवर होंगे, आभूषण होंगे, वो सब गला दिए जाए तो सोना ही रह जाएगा। कभी भी चीनी के बने हुए हाथी घोड़े, लगता है कि हाथी घोड़े हैं, बच्चे उसको यही मानकर चलते हैं, लेकिन उनको अगर फिर तोड़ दिया जाए तो चीनी ही हो जाती है। इसको जब समझ लेते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि वस्तुतः मूल तो एक है, वही सत्य है, वो पदार्थ वही एक है, उसकी तो सत्ता है, लेकिन असत की सत्ता नहीं होती, और सत्य का कभी भी अभाव नहीं होता। आत्मा जो नित्य है ये सत्य है, और उससे जो दिखाई पड़ने वाले उसकी पूरी है शरीर, ये असत है, इसकी सत्ता नहीं हो सकती। निश्चित इसकी जो है ऐसे ही है जैसे कि हम कहें अभाव पक्ष होता है। अभी जैसे उदाहरण में बताया आपको कि वंध्या पुत्र या आकाश पुष्प या खरगोश की सींग, तो ये होते तो नहीं पर कहे जा सकते शब्द में। तो ठीक उसी रूप में ये शरीर की सत्ता नहीं है, आज दिखाई दे रही है केवल उपाधि से, लेकिन कल फिर नष्ट हो जाएगी। तो न तो असत का भाव होता है और न सत का अभाव होता है। अनयोः माने इन दोनों में, उभयोः का अर्थ भी दोनों हुआ। उभय अनयो उभयो माने इन दोनों का ही, सत असत का अंतः तत्वदर्शी भी दृष्ट। इनका जो अंत भाग, अंत माने वही तत्व भाग, तत्व का जो भाग है, इसको किसने देखा तो कहा तत्वदर्शी भी दृष्ट। जो तत्वदर्शी माने महात्मा है, ज्ञानी है, ज्ञानी लोग इसके तत्व को जान लेते हैं, वो देख लेते हैं, उन्हीं के द्वारा दृष्ट। ये लंग लकार, इसमें अत्तो प्रत्यय हुआ दृश्य धातु से, जिसका भाव हुआ कि देखा गया है, देखा जा चुका है। ज्ञानियों ने उस तत्व को जान लिया है, उस सत्य को जान लिया है, उस आत्मा को पहचान लिया है।
इसलिए उसका कभी भी किसी काल में अभाव नहीं हुआ। प्रलय की वेला में भी वह अपने उसी परम पुरुष से, परमात्मा से एकाकार हो जाता है और पुनः सृष्टि के आरंभ में वो प्रकट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कभी भी आत्मा का अभाव नहीं होता। उसको हमारे ज्ञानियों ने, महापुरुषों ने भली भांति जाना है, उस तत्व को विचार किया है। तो ये इसका अर्थ है कि दो पदार्थ जिसको आप अलग अलग समझ पा रहे हैं, एक सत एक असत, तो असत जो है उसकी कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य का आप लाप नहीं कर सकते। सत्य को आप कभी भी सत्य को मिटा नहीं सकते। तथ्य तथ्य है, बना रहेगा। इसलिए दोनों को हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने, विद्वानों ने, ज्ञानियों ने जाना है, तो उसको देखा भी है, पहचाना भी है। यही इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वो बात बताई। अगले श्लोक में जो 17वां श्लोक है, भगवान कहते हैं अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्थ हुआ अविनाशी तु तद विद्धि। इसको आत्मा को, अब आत्मा का ही प्रसंग आ गया। जहां जब सत्य कह दिया कि इसका कभी अभाव नहीं होता, पूर्व श्लोक में कहा, तो उसी सत्य आत्मा का वर्णन आगे प्रारंभ करते हुए बता रहे हैं कि आत्मा आखिर में है क्या चीज, किसे हम आत्मा समझते हैं और वो उसको कैसे हम भी जान सकते हैं। सामान्य व्यक्ति भी आत्मा को कैसे जान ले जिसको ज्ञानियों ने जाना है। तो भगवान कह रहे हैं कि अविनाशी तु तद विद्धि। तद उस आत्मा को, अविनाशी माने नाश रहित, जिसका कभी विनाश न हो, उसको अविनाशी कहते हैं। शरीर की जो 6 स्थितियां होती हैं वो पैदा होता है और नष्ट भी होता है, लेकिन आत्मा न पैदा होता है न नष्ट होता है। इसलिए इसको अविनाशी जानिए। हे अर्जुन, तुम इसे नाश रहित होकर के जानो कि ये इसका कभी भी नाश नहीं होता है, अविनाशी है। अविनाशी माने जिसका कभी किसी काल में, तीनों काल में, न भूत में, न वर्तमान में और न भविष्य में विनाश न होता हो, उस आत्मा को जानो। और एन इदम सर्वम ततम, एन माने जिसके द्वारा, जिस आत्मा के द्वारा, इदम माने यह, इदम का अर्थ है जगत, शरीर। ईशावास्यम इदम सर्वम जो एक मंत्र है, अगर देखें तो उस मंत्र का जो मूल है, सूत्र है, वो इसमें छिपा हुआ है। इसी आत्मा से ये पूरा विश्व ढका हुआ है। आत्म तत्व एक ही है, केवल शरीर को धारण करने वाले जो जीवात्मा होता है वो अपने भाव के अनुसार योनियों को प्राप्त करता है, कर्म के अनुसार योनियों को प्राप्त करता है। वो भाव से भावांतर, देह से देहांतर, ये आत्मा का ही होता रहता है। तो कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है, इसी से इदम सर्वम ततम, इदम सर्वम, यह जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, सारा जगत, ततम माने व्याप्त है, तत् विस्तारे धातु। तो ये संपूर्ण जगत ही उस आत्मा से ही व्याप्त। आत्मा को छोड़ करके और कोई तत्व पदार्थ होगा ही नहीं, कोई सत पदार्थ हो ही नहीं सकता। जितने भी पदार्थ हैं क्षरणशील हैं, क्षणभंगुर हैं, विनाशी हैं, पर आत्मा ही अविनाशी है। तो यही ईशावास्यमिदं सर्वम की भांति संपूर्ण जगत में, पूरे त्रैलोक्य में, या कहें कि जहाँ भी दृष्टि जाए वहाँ संपूर्ण ही आत्मा से ही ढका हुआ है। तब और कहा कि अस्य अव्ययस्य विनाशम, विनाशम अव्ययस्यास्य, अस्य अव्ययस्य विनाशम। अव्यय का अर्थ होता है जिसका कभी व्यय न हो, खर्च न हो, जो कभी नष्ट न हो, एक रूप बना रहे, वह है अव्यय। तो इस अव्यय को माने अविनाशी को, वही है जिसका विनाश न हो रहा हो, इस आत्मा को कहा कि न कश्चिद विनाशम कर्तुम अर्हते। इस अविनाशी तत्व का, आत्म तत्व का विनाश करने में, कर्तुम माने करने में, कश्चिद न अर्हते, कोई व्यक्ति समर्थ नहीं हो सकता। कोई चाहे कि हम इस आत्मा को नष्ट कर दें तो यह उसकी मूढ़ता है। आकाश को जैसे तलवार लेकर कोई काटना चाहे कि हम इस आकाश के 2 टुकड़े कर देते हैं, ठीक उसी तरह से ये संपूर्ण जैसे आकाश व्याप्त है चराचर में, वैसे ही आत्मा व्याप्त है। इसलिए इस आत्मा को कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी विनाश नहीं कर सकता। इसको काटने में, इसको नष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकता। ये भाव है इस श्लोक का। माने आत्मा की अविनाशित्व को, उसके तत्व को कह रहे हैं भगवान कि इतना व्याप्त है, और कोई चाह करके भी इसको विनाश करना चाहे तो नहीं कर सकता। अर्जुन का जो मोह है वो शरीर को लेकर के ही है, और भगवान बार बार उस शरीर पर
क्षणभंगुर बता करके आत्मा को अविनाशी और शरीर को विनाशी बताते हुए ये जोर दे रहे हैं इस बात पर कि देखो तुम अपने को शरीर मान बैठे हो। वस्तुतः जीव जो है वो अपने को शरीर ही मान लिया, शरीर मान लिया है और इसको देहाध्यास कहते हैं। देह से ऐसी ममता जुड़ गई हम लोगों की, सारे जीवों की, कि उनको लगता है कि हम अगर स्वर्ग भी जाएं तो इसी देह को लेकर के जाएं, इसी देह में बने रहें। अगर ये नष्ट हो जाएगी तो कहीं ऐसा न हो हम ही भी नष्ट हो जाएं। तो जब हम अपने को आत्मा नहीं समझते, देह समझ लेते हैं, तो हमको देहाध्यास हो जाता है और उसी को अपना सर्वस्व मान बैठते हैं। ऐसे पतन के गर्त में चले जाते हैं। जो बार बार जन्मना मरना होता है वो अज्ञानता के कारण, और अज्ञानता सबसे बड़ी यही है कि हम अपने को आत्मा होते हुए भी, आत्म पुरुष होते हुए भी शरीर मान बैठे हैं कि यह नाक में, कान में, आँख में जो कुछ दिखाई पड़ता है मैं समझता हूँ ये मेरा चेहरा, मेरा ये स्वरूप, लेकिन ये शरीर का स्वरूप है, यह मैं नहीं हूँ, कहीं से नहीं हूँ। इसी को ध्यान दिलाते हुए भगवान कह रहे हैं कि आत्मा को जानो ना। जब आत्मा को जानोगे कि वो विनाशी है ही नहीं, तो कौन किसको मारेगा, कौन किसको काट देगा, इसी बात पर बल देते हुए भगवान इस श्लोक को अर्जुन की अज्ञानता दूर करने के लिए स्पष्ट कर रहे हैं। अगले श्लोक में 18वां जो श्लोक है उसमें भगवान ने कहा, अंतवन्तै मे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अंतवन्त इमे देहा नित्यस्युक्ता शरीरिणः। हे अर्जुन, अंतवंत इमे देहा, अंतवंत का अर्थ है जिसका अंत न होता हो, जिसका अंतवंत नाशवंत बनता है, तो जिसका नाशवान जो है माने शरीर। इमे देहा माने ये जो देह है, देह माने शरीर। देह शब्द भी समझ लेना चाहिए। देह कहते हैं देह उपचय धातु से बनता है। संस्कृत व्याकरण में देह उपचय, ढेर जो होता है, कई वस्तुओं को जोड़ दिया उसको देह कहा है। त्वचा ऊपर से लगा दिया, मांस, रक्त, अस्थि, मेदा और सप्त धातुएं हैं, शुक्र। इन सप्त धातुओं का जो एक संकलन किया गया है उसी को जोड़कर ऊपर से त्वचा बना दी गई। तो ये कई वस्तुओं का जो ढेर है इसको देह कहा है। ये जो देह है इसका अंत होगा, निश्चित ही इसका नाश हो जाएगा। नित्यस्योक्ता शरीरिणः और अनाशिनः, अनाशिनः माने जिसका नाश न हो। अप्रमेय से दो भाग करना पड़ेगा, एक देह का भाग करिए और एक देही, देही माने आत्मा का भाग, देह देही विभाग। तो देह क्या है वो तो निश्चित ही नाश को प्राप्त होगा। देह कई वस्तुओं को मिला करके बना, कई पदार्थों के मेल से हुआ, सब तो इसमें धातुएं मिली हैं। उसके बाद भी अन्न जल की आवश्यकता इसको पड़ती रहती है, औषधि की आवश्यकता पड़ती है। पंचभूत जो हैं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनकी आवश्यकता है शरीर के लिए। लेकिन आत्मा इनसे बिल्कुल अलग है, इनसे हट करके है। उससे न आत्मा को पंचभूतों की आवश्यकता है, न पंचभूतों की जो पंचतन मात्राएं शब्द रूप रस गंध स्पर्श है उसकी भी आवश्यकता नहीं। न अन्न जल की आवश्यकता होती है, वो कभी क्षत नहीं होता, कभी विनाश नहीं होता। तब अनासी है, अनाशिनः माने नाश रहित है। और कैसा है आत्मा? अप्रमेयस्य, अप्रमेय है। अप्रमेय का अर्थ यही है कि आत्मा को जानने के लिए कोई एक वस्तु से हम तुलना करें, प्रमाता कोई हो, कोई प्रमाण उपस्थित किया जाए, प्रमेय हो और प्रमिति हो, जानने वाला, ये चार चीजें हुई। तो आत्मा को जानने के लिए क्या हम कैसे जान पाएंगे? जानने वाला कौन होगा? अगर आत्मा को आत्मा जानेगा तो साक्षी उसका कौन रहेगा? इसके लिए कोई किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। कौन है जो अपने को ये जानता हो कि मैं नहीं हूँ? मैं नहीं हूँ ऐसा बोध किसी को कभी नहीं हो सकता। मैं हूँ यही बोध होता है। और जो मैं जिस पर चोट करता है वो मैं और कोई नहीं, उसी आत्मा को कहा करता है। इसलिए ये अप्रमेय है, कभी भी इसका विनाश नहीं होता, सदैव बना रहता है। और नित्यस्य, नित्य है। नित्य है माने शाश्वत है, कभी ये समाप्त होने वाला नहीं है। जो हमेशा बदल रहा हो वो तो क्षरण होता है। शरीर शीर्यते इति शरीरः, शरीर हमेशा जीर्ण शीर्ण होता चला जाता है। काल का परिवर्तन हो रहा है, देश का परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति भी परिवर्तित होती रहती है, लेकिन आत्मा एक रूप बना रहता है, उसको हम नित्य कहते हैं।
नित्य प्रकृति बदले, ऋतु बदले, मास दिन काल बदलता रहता है, लेकिन वह जो सोचने वाला होता है वो कहता है कि मैं ही साक्षी हूँ, देख रहा हूँ, काल बदलते हुए काल को मैंने देखा, कब से देख रहा हूँ, ये इसमें कितने परिवर्तन होते गए, युग बदला, ये संसार बदला, लेकिन मैं तो वही हूँ जो देख रहा हूँ, इसलिए यह नित्य है। और शरीरिणः जब कहते हैं तो शरीरहस्ति अस्मिन् नित्य, शरीर में जो विद्यमान है जीवात्मा, इमे देहा, तो जीवात्मा का जो यह शरीर है, देह है, वो कैसे है, कहा अंतवंत उक्ता, इसका अंत कहा गया है, इसका विनाश कहा गया है। जब शरीर का विनाश आज नहीं कल होना ही है, कोई ऐसा आज तक हुआ ही नहीं इस ब्रह्म सृष्टि में कि जब से सृष्टि बनी जो आया और बना रह गया हो, जब सबका विनाश होना ही है। तो अर्जुन, क्या तुम ये समझते हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो हमेशा जीवित रहोगे? क्या तुम ये शरीर तुम्हारी बनी रहेगी? तो कहा कि नहीं नहीं, तस्माद युद्धस्व भारत, हे भारत, भारत माने भरतवंशी अर्जुन, वंशी अर्जुन, तस्मात इसलिए युद्धस्व, युद्ध करो। युद्ध इसलिए करना है कि आप शरीर को अगर मानते हो कि अमर अजर बना रहे और ऐसा होने वाला होता तब तो युद्ध से भागते, तब तो ठीक है, अपने को भी बचाते, दूसरों को भी। लेकिन जब शरीर का विनाश निश्चित ही है, अवश्यंभावी है, तब उससे डर करके भागना कि नहीं नहीं कोई हम मारेंगे किसी को अथवा हमको कोई मारेगा, तो इस प्रकार का जो तुम्हारे मन में एक दुविधा आ गई है, इससे अपने को अलग करो। और तस्मात इसलिए युद्धस्व, युद्ध करो। तो युद्ध की प्रेरणा देते हुए जो कह रहे हैं, अगली बात बताएंगे, अगले श्लोक में भगवान कहेंगे, उसका अर्थ यही वो बताना चाहते हैं कि देखो, जब तुम आत्मा को अजर अमर नहीं समझ रहे हो, शरीर को अजर अमर समझ रहे हो, तो शरीर तो विनाशी है, विनाश हो ही जाएगा। तो इसको, आत्मा को इस रूप में देखो। आगे श्लोक में भगवान कहते हैं, येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। येनम वेत्ति हंतारम, ये श्लोक जो गीता का है, ये बिल्कुल यही भाव, यह ऐसा ही श्लोक, किसी एक आध शब्द में परिवर्तन, एक पद में परिवर्तन, कठोपनिषद में भी मंत्र मिलता है इसी रूप में। हाँ, आगे के भी 2-3 ऐसे श्लोक हैं जो कठोपनिषद में भी और श्रीमद् भगवद गीता में ज्यों के त्यों मिलते हैं। यह भी एक श्लोक ऐसा है, यह एनम वेत्ति हंतारम। अब ये बात आत्मा की अजरता को, अमरता को, उसकी निरंतरता को, नित्यता को भगवान बताते हुए अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, यह माने जो एनम, एनम का जो बहुत करीब हो उसके लिए एनम प्रयोग, नहीं तो संस्कृत व्याकरण में जो द्वितीया में प्रयोग करेंगे तो एतम कहना चाहिए, पर भगवान बार बार एनम इसलिए कहते हैं कि जो बिल्कुल समीप है, जिससे तुम जुड़े ही हो। एनम माने इस आत्मा को, हंतारम, हंतारम माने मारने वाला। तो जो इस आत्मा को हंतारम वेत्ति, मारने वाला समझता है, और यह जो एनम हतम मन्यन्ते, मानता है कि यह भी मर जाएगा, तो उभौ तौ न विजानीतो, तौ उभौ न विजानीतः, तौ मने वै, उभौ मने दोनों, न विजानीतः मने नहीं जानते, दोनों अज्ञानी हैं। जो इस आत्मा को ये समझता है कि मारने वाला है अथवा ये मरेगा, मरा है, ये दोनों इसको ठीक ठीक नहीं जानते। क्यों? अयम न, यह जो आत्मा है, न हन्ति न हन्यते, न तो मारता है और न मारा जाता है। कोई व्यक्ति किसी को नहीं मारता अथवा दूसरा किसी आत्मा का हनन नहीं कर देता, आत्मा तो ज्यों का त्यों बना रहता है। तो कैसे हम न जाने? अर्जुन के मन में दुविधा ये है कि हम बाण चलाते हैं तो दूसरा मरता हुआ दिखाई देता है, अथवा कोई मर गया तो उसकी आत्मा मर गई, ये अर्जुन समझ बैठे हैं। ये अज्ञान यही है, इसी अज्ञान को दूर कर रहे हैं भगवान। आत्मा अविनाशी है, ये आत्मा शरीर की भांति नहीं है कि शरीर को नष्ट कर दिया गया तो आत्मा भी नष्ट हो गई, सो बात नहीं है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का अस्तित्व ज्यों का त्यों बना होता है, वो तो सर्वव्यापक है। इसको आप इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई ये कहे कि बिजली तो आ रही हो पर कोई बल्ब फ्यूज हो जाए, तो बल्ब के फ्यूज होने से भी वो समझता हो कि बिजली चली गई, तो ये उसकी अज्ञानता है ना।
ठीक वही स्थिति यहाँ भगवान स्पष्ट करते हुए बता दे रहे हैं कि शरीर के नष्ट होने को तुम आत्मा का नष्ट होना मत समझो। शरीर मारा जाता है तो आत्मा नहीं मारी जाती, शरीर मरता है आत्मा नहीं मरती। आत्मा तो दोनों स्थितियों में एक रस बना हुआ है, नित्य बना हुआ है। इसलिए उभौ तो न बिजानी तो, जो दोनों प्रकार के लोग, एक समझता है कि मर गया, एक समझता है कि मारा जाएगा, मारा गया, तो ये दोनों जो हैं वो अज्ञान की दशा में पड़े हुए हैं, दोनों ठीक नहीं समझ पाते। इसलिए अगले श्लोक में जो भगवान ने एक बात कही है वो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि देखिए इस आत्मा की आखिर में स्थिति होती क्या है, कैसे हम जाने कि मारा नहीं जाता। तो भगवान ने वो अगला श्लोक कहा, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मर जाने से ये आत्मा मर जाता हो ऐसा मत जानना। ये भी श्लोक ज्यों का त्यों आया है। वहाँ कदाचित की जगह विपश्चित पद है। अर्थ इसका देखें स्पष्ट कर रहे हैं भगवान, न जायते मरियते वा कदाचित। अयम ये आत्मा के लिए प्रयोग है। अयम कदाचित न जायते वा न मरियते, यह आत्मा कदाचित कभी किसी समय में किसी काल में न जायते जन्मता नहीं, पैदा नहीं होता। अगर आत्मा पैदा हो जाए तब तो नष्ट ही होगा, इसलिए कभी पैदा नहीं होता। और न मरियते वा, अथवा कभी मरता भी नहीं। अयम यह आत्मा भूत्वा भूयः भविता, हो करके फिर होने वाला, एक बार हुआ फिर आगे होगा। अयम अजः नित्यः शाश्वतः, ये अज है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वतः शाश्वत है। और पुराणः माने पुराना है। पुराणः यहाँ पुरातन से अभिप्राय है। अब पुराना है इस अगर ये कहेंगे तो इसका अर्थ है कि नया भी होता होगा। तो पुराण क्यों कहा भगवान ने, इस पर भी विचार करना है। और कहते न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीरे हन्यमाने न हन्यते, माने शरीर के हन्यमान माने नाश होने पर, विनष्ट हो जाने पर भी न हन्यते, ये नष्ट नहीं होता, आत्मा नष्ट नहीं होता। अब देखें स्पष्ट रूप से शरीर और आत्मा का भेद करके बता दिया। शरीर की स्थिति ये है कि वो जन्म भी लेता है, नष्ट भी होता है। चूँकि हम शरीर से अपने को एकाकार कर लेते हैं, तादात्म्य कर लेते हैं, इसलिए किसी के शरीर नष्ट होती है तो हम समझते हैं आज वो मर गया। आत्मा नहीं मरी, उसका शरीर नष्ट हो गया, बस ये कहना चाहिए। तो भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं हर व्यक्ति इस दुविधा में होता है। वो ये समझता है कि कुछ दिन पहले तो हम पैदा हुए थे, तो हम पैदा हुए माने आत्मा पैदा हुई, इसलिए ऐसा वो समझ लेता है। लेकिन भगवान कहते नहीं, ये पैदा कौन हुआ, शरीर पैदा हुआ। तब न जायते, ये कभी पैदा नहीं हुआ। और न जायते म्रियते, ये कभी मरेगा भी नहीं। जब पैदा ही नहीं हुआ तो क्या मरेगा। पैदा जो होता है मृत्यु उसकी होती है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु किस बात की। तो न मरियते। और भूत्वा भूयः भविता, हो करके फिर कभी होगा ऐसा भी नहीं है। वो दिखाई बस पड़ता है, दिखाई क्या जनाई पड़ता है, बोध होता है, प्रतीति होती है, बोध बस होता है। कहा कि अयम यह अज है। अज माने जैसे ब्रह्मा, अज माने अजन्मा, अ का अर्थ नहीं है, ज माने जन्म लेना, जो जन्म नहीं लेता उसी को हम अज कहते हैं। तो अजह नित्य और नित्य है, शाश्वतः शाश्वत, निरंतर जो बना रहे उसी को शाश्वत कहते हैं, सतत जो बना रहे। और पुराण जो कहा है, ये पुराण शब्द संस्कृत में दो रूप में आते हैं, एक नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है, एक पुल्लिंग में। तो जब पुराणम कहेंगे तो उसका अर्थ है श्रीमद् भागवत आदि पुराण जो है, अष्टादश पुराण, उनके लिए अष्टादश पुराणानि नपुंसक लिंग में, पुराण नपुंसक में प्रयोग हुए, तो इसका अर्थ है कि ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त आदि जो 18 पुराण है। लेकिन जब पुराण कहेंगे तो उसका अर्थ है कि ये प्राचीन, प्राचीन माने जब से सृष्टि, अनादि। पुराण का अर्थ अनादि ही कहना ज्यादा उपयुक्त है, माने ये अनादि है। देखिए काल का आदि कब है कोई नहीं कह सकता, चाहे जितने चिंतन हुए हों इसका आदि नहीं होता। तो ठीक इसी प्रकार से जब उसका आदि नहीं है, अनादि है, अंत नहीं होगा तो अनंत है। इसी रूप में ये शरीर है, इसके नष्ट होने पर, शरीर के नष्ट होने को आप कभी आत्मा का नष्ट होना मत जानिए। शरीर के मारे जाने पर भी, शरीर के नष्ट होने पर भी इस आत्मा का नाश नहीं होता। इसी बात को यहाँ
स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, जो अज्ञान की दशा में शरीर को ही अपना आत्मा मान बैठे हैं, उन्हीं को ये प्रतीत होता है कि हाँ, ये तो जन्म भी होता है, हम पैदा हुए और हमारे सामने कितने लोग मर गए तो हम भी मर जाएंगे। ये केवल अज्ञान है, ये भ्रम है, इसको निकाल देना चाहिए। शरीर के नष्ट होने से आत्मा पर कोई अंतर नहीं होता। ये इस श्लोक में विशेष करके भगवान ने स्पष्ट समझाया है। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।